आज का विषय है नियर टू गॉड, परमेश्वर के करीब आए। याकूब 4 अध्याय और 8वां वचन बोलेंगे। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यस, याकूब जो यीशु मसीह का छोटा भाई है, वो अपने आप को यीशु मसीह के दास के रूप में प्रकट करता है और आखिरी 5 अध्याय वाली एक पत्री वो लिखता है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं यहाँ वो कह रहा है क्लोज नियर टू गॉड एंड ही विल बी नियर टू यू। मेरे प्रियो, प्लीज़ मैं बोझ के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आपके घरों में मेरा आना जाना बंद है, आपसे मुलाकात मेरी बंद है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके मध्य में है। और ये समय जो कुछ भी घट रहा है और जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है हमारे आँखों से, उस पर से हम सब यह जान गए हैं, समझ गए हैं, हमने अनुमान लगा लिया है कि भैया प्रभु यीशु मसीह का निकट आना और करीब हो गया है। क्यों ना मेरे प्रियो, हम ये समयों में अधिक समय परमेश्वर के साथ बिताए, हम परमेश्वर के अधिक करीब आए। यदि वह मैं हम सब एक चीज़ जानते हैं, परमेश्वर बाप भले ही स्वर्ग में विराजमान है, वो वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी दिलचस्पी कहाँ है, उनका पूरा इंटरेस्ट कहाँ है? पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में। भले ही लाखों करोड़ों स्वर्गदूत निरंतर परमेश्वर की इबादत कर रहे, आराधना कर रहे, लेकिन उनका ध्यान पृथ्वी पर लगा है। जहाँ पर भी कोई मनुष्य, कोई ग्रुप या 2 या 3 लोग भी परमेश्वर को एक मन होकर खोजते हुए प्रभु को दिखाई देते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वो वहाँ नीचे उतर आता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इंटरेस्टेड है आपके जीवन में आने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए। अब हमें चाहिए कि हम हमारा इंटरेस्ट, हमारा उत्साह बढ़ाए, अपनी दिलचस्पी बढ़ाए और परमेश्वर के साथ हम और इन दिनों में नज़दीकी में आए। एक छोटी सी बीमारी जिसका नाम कोविड है, कोरोना है, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक परमेश्वर के दास है साउथ में जो पूरे दुनिया में घूमते, उनका नाम साधु सुंदर सेल्वराजन है। उन्होंने कहा आप थोड़ा रुकिए, अगले साल में इससे भी भयंकर बीमारी आ रही है। आपने घरों में अपने आप को बंद कर लिया और आप बच गए, लेकिन आने वाली वो बीमारी शरीर में ऐसे बड़े बड़े भयंकर फोड़े फफूंदले हो गए, उसके द्वारा असहनीय तकलीफ और पेन होंगी। वो ही व्यक्ति, वो कह रहा है, वो ही व्यक्ति आने वाली पीड़ा और संकटों से बचा रहेगा जो सच में परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का डर मानता है और परमेश्वर के साथ उसका अच्छा रिलेशन है। दवाई काम नहीं आएंगी, औषधि काम नहीं आएंगी, डॉक्टर काम नहीं आएगा, साइंस काम नहीं आएगा, सरकार और आपके हॉस्पिटल्स भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ याकूब सुंदर बोझ के साथ निवेदन कर रहा है, क्लोज नियर टू गॉड। मेरी बहन, मेरे भाई, प्लीज़ मेरा भी इस वचन के द्वारा आपसे निवेदन है, नम्र बोझ के साथ परमेश्वर के करीब आइए। हमें खाना पीना, सोना, विश्राम, घूमना फिरना, काम धंधा, पैसा कमाना सबके जीवन में लगा है, लेकिन हमें उससे अधिक चीज़ चाहिए कि हमारा मन, भले हम इस संसार में रह रहे, घर में, परिवार में, बच्चों के बीच में रह रहे, परिवार और बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर रहे, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा मन कहाँ होना चाहिए? हमारे स्वर्गीय परमेश्वर की ओर होना चाहिए। वो एक मीटिंग होती है अंकल डीजीएस दिनाकरण की, वे कहते हैं कुछ मसीह विरोधी संस्थाएं वहाँ पर बवाल करने वाली थी, मंडप आग लगाकर जलाने वाली थी। मैंने खूब
परमेश्वर के सिंहासन के पास जाकर प्रार्थनाएं की और प्रभु ने मुझे स्पष्ट आकर मेरे कमरे में कहा, दिनाकरन तू बिंदास सभा में जा, मेरे दूत तेरे सुरक्षा के लिए रहेंगे। और उन्होंने क्या देखा, वो कहते हैं जब मैं स्टेज पर खड़ा था फुल फीट पर प्रचार करते हुए, एक स्वर्गदूत इधर और एक स्वर्गदूत इधर तलवारें लेकर वे खड़े थे उनकी सुरक्षा के लिए। ओ अद्भुत वातावरण, वहाँ पर अद्भुत उपस्थिति। वे लोग जो धंगाना करने के लिए, बवाल करने के लिए आए थे, वही लोग वहाँ आकर शांति से पीछे बैठ गए। उन्होंने जब अल्टर कॉल दिया गया, घुटने टेके और यीशु मसीह को स्वीकार किया और सामने आकर वे बताने लगे कि यस, आज हमारी आंखें खोली गई और प्रभु ने हमें स्पर्श किया। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के निकट आइए और ये समयों में प्रार्थना में, परमेश्वर बाप की खोज में लग जाइए। शायद बहुत साल हमने कुड़कुड़ाने में, दोष देने में, दूसरे की गलतियाँ ढूंढने में लगा ली होगी, लेकिन अब समय ख़त्म हो गया है। अब चाहिए कि हम हर एक को आशीष दे, हर एक के लिए धन्यवाद दे, प्रार्थनाएं करे, आराधना अपने हृदयों में करे, आत्मा में निरंतर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहे। जैसे कि इफिसियों 6वां अध्याय आई थिंक 17वां वचन में वो कह रहा है, आत्मा में निरंतर प्रार्थना और स्तुति करते रहो करके। पढ़े, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यस मेरी बहनें, मेरे भाई, आपकी जिम्मेदारी केवल आपके परिवार, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चों तक सीमित नहीं है। आपकी जिम्मेदारी चर्च और पवित्र लोग अर्थात परमेश्वर के सेवकों के लिए भी आप जिम्मेदार है। आपका काम है आपकी निजी प्रार्थनाओं में आपने अपने पासबान को, उनके परिवार को, चर्च के अन्य लोगों को भी स्मरण करना है और प्रार्थना करना है, प्रभु तू उन्हें संभाल, तू उनके संग और साथ रहे। हम देखते पुराने समयों में दानियल बाबुल से वह इज़राइल के और जो खिड़की थी मुंह करके वो प्रार्थना करता था 5 दफ़ा। हम देखते 3 दफ़ा मुस्लिम लोग प्रार्थना करते। हमें न तो 5 दफ़ा प्रार्थना करना है, न 3 दफ़ा प्रार्थना करना है, लेकिन पौलुस कर रहा है आत्मा में हर समय हर प्रकार से, अर्थात निरंतर हमें प्रार्थना करनी है। मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, अपना मन, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। ये समय अधिक प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर की खोज करिए, बाइबल में से अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स निकालिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए। ये समय बहुत सरलता के साथ हम देख रहे, कलीसिया बंद हो गई है, लोग अपने अपने घरों में पड़े हैं, लोग अपने काम धंधों में उलझे हुए, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद टेंशन और पैसा ख़त्म, लोग बहुत आसानी से पवित्र शास्त्र बाइबल से वे दूर हो गए हैं। प्लीज़ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अपने अपने घरों में अपने अपने वचनों को, बाइबल को खोलिए, पढ़िए और परमेश्वर से अपने रिलेशंस को और भी सुंदर और अच्छे कीजिए। निर्गमन 24वां अध्याय, और हम देखेंगे निर्गमन 24वां अध्याय 1 वचन। फिर उसने मूसा से कहा, हाँ, तू हारून, नादाब, अबीहू और इजराइल के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। हाँ, केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। मेरे प्रियो, पुराने नियम में ही जब सीनै पर्वत के पास हम देखते हैं मूसा इजराइलियों को लेकर आया, परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर क्या चाहता था? क्या चाहता था परमेश्वर पुराने नियम में ही? कि मूसा और मंडली के पुरनीय जो अधिकारी लोग हैं, पुरनीय हैं, वो यहोवा के समीप आए। उसको ब्रैकेट बनाइए, समीप। परमेश्वर मूसा से चाहता है तू, हारून, अबीहू और अन्य पुरनीय लोग यहोवा के समीप आए, मुझे दंडवत करने के लिए, मेरी इबादत करने के लिए, मेरी आराधना करने के लिए। आज प्रभु
कलीसिया के हर एक लोगों से, पासबान से नहीं, उसकी सभी बहनों से, सभी भाइयों से, उसके सभी भेड़ों से, उसके सभी याजकों से चाहता है, ओ आप क्या करो, संसार से बाहर निकल कर मेरे समीप आओ, मुझे दंडवत करने के लिए, मेरी आराधना करने के लिए, मेरी इबादत करने के लिए, ओ मेरे मुख का दर्शन पाने के लिए। अवश्य ही मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ समय बिताना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। जब परमेश्वर सीनै पर्वत पर नीचे उतर आया और मूसा को उसने बुलावा भेजा, और हम देखते 40 दिन और 40 रात जब वो वहाँ था और जब वो नीचे उतरा वो पूर्ण रीति से बदला हुआ था। लोग उससे डर रहे थे, लोग उसके समीप नहीं जाना चाह रहे थे, लोग चाह रहे थे, ओ लोगों ने यह अनुरोध किया कि तू पहले अपने मुंह को ढाप, पहले अपने मुंह को ढाप। उसे अपनी पत्नी का दुपट्टा लेकर अपने मुंह को ढापना पड़ा, क्योंकि भयंकर सूर्य जैसे हम देख नहीं सकते, किरणें निकलती है, वैसे किरण, वैसे प्रकाश उसके मुख से निकल। अवश्य आप परमेश्वर के समीप रहोगे, उसके साथ संगति करोगे, वो आपका जीवन भी प्रभु ज्योति से, प्रकाश से, उसकी उपस्थिति से, उसकी सामर्थ्य से भर देगा मेरे प्रियो। एक और वचन देखेंगे उसी का निर्गमन, उसी का 19 का 20। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। सीनै पर्वत की चोटी आज किसे दिखाती है? चर्च को दिखाती है। अवश्य ही आप चाहते परमेश्वर नीचे उतर आए, आप चाहते परमेश्वर मुझसे मुलाकात करे, आप चाहते परमेश्वर अपने मुख का दर्शन मुझे दे, आप चाहते परमेश्वर के और करीब में जाओ, दीवाना हो जाओ, आप सीनै पर्वत की चोटी पर चढ़ आइए। परमेश्वर उतर आया स्वर्ग को झुकाकर, करूबों पर सवार होकर उतर आया। क्या ही सुंदर चीज, जैसे हम लोग आमने सामने बैठे हैं और बात कर रहे, परमेश्वर नीचे उतर आया और परमेश्वर और मूसा बैठ करके मस्त उन्होंने बातचीत की। चर्च में आ जाइए, मंडली में आ जाइए, क्योंकि आज सीनै पर्वत मंडली है, वहाँ परमेश्वर वास करता है, वहाँ परमेश्वर निरंतर उपस्थित है मेरे प्रिय। एक वचन पढ़ेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। यशायाह 55 का 1। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिन दाम दिए ही ले लो। यस मेरे प्रियो, कोई भी जन खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, वो एकदम कुपोषित हो जाएगा, है ना। कुपोषित बालक पता है ना कैसा रहता है, एकदम सूख जाता है, उसके अंदर का ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम सब खत्म हो, बिल्कुल हड्डियाँ, मांस कुछ भी नहीं रहता। आज कलीसिया की वैसी ही अवस्था हो गई है। आप शारीरिक रीति से अच्छे तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे, मस्त गाल बाहर है, आंखें टवटवीत है, मस्त पेट बाहर आए, मस्त टुनटुनी दिख रहे, लेकिन आत्मिक रीति से हम एक कुपोषित बालक के समान हो गए। और प्रभु न्योता दे रहा है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी भेड़ों, मेरे बच्चों, आ जाओ, बिना रुपए के, बिना दाम के खरीदो और मुझ में से पियो, मुझ में से खाओ। मैं जीवन का जल हूँ, मुझे पियो, मैं जीवन की रोटी हूँ, मुझे खाओ, ताकि आप आत्मिक रीति से मस्त, हेल्दी, स्वस्थ, पवित्र, गौरवशाली, महिमाशाली आप कलीसिया मंडली बन जाए। परमेश्वर कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह आगमन आ रहा है बादलों पर, वो कुपोषित कलीसिया को लेने नहीं आ रहा है, जो अधमरी है, जो बीमार है, जो खा नहीं रही है, खा रही है लेकिन पच नहीं रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर मारी, ऐसी कलीसिया। ओ वह ज्योतिर्मय, अगम्य ज्योतिर्मय, दिव्य महिमा में, पवित्र, दाग रहित, दोष रहित, निर्दोष, निष्कलंक, सामर्थ्य से भरी हुई, परिपूर्ण, पवित्र, ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है।
क्या आप तैयार हैं? क्या आप आत्मिक रीति से परिपक्व है, मजबूत है, हेल्दी है, स्वस्थ है कि आप कुपोषित है? एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिनिश करेंगे। भजन संहिता 96 और 8 और फिर भजन 100 पढ़ लेना। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आए। यस मेरे प्रियो, हम सभी जन प्रार्थना करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी प्रेयर करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप भी प्रार्थना करते, आप भी धन्यवाद देते। लेकिन इस रीति से धन्यवाद दो, इस रीति से उसकी स्तुति करो, महिमा करो जो योग्य हो। हम आ तो जाते हैं लेकिन हमारा मन, हमारा ध्यान कहीं भटकते रहता है। इधर हम बैठे तो रहते शरीर में, लेकिन विचारों में हम कहीं कहीं घूमते रहते। यस, इससे परमेश्वर को प्रेज नहीं होगा, इससे परमेश्वर को ग्लोरी एंड ऑनर नहीं जाएगा। आप जिस योग्य परमेश्वर है, जिस स्तुति के विदा योग्य परमेश्वर है, उस योग्यता पूर्वक आपने बड़े ही खराई के साथ, बड़े ही मन से, गहराई से, बड़े ही आदर के साथ आपने परमेश्वर की आराधना और इबादत करनी है। और भेंटों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख का अवश्य जो भी आप भेंट देते, धन्यवाद की भेंट या फिर अपनी कमाई का भेंट, आपने पूरे मन से, उलाना के साथ, उदारता पूर्वक, बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर को चढ़ानी है, ताकि परमेश्वर उन सब बातों को देखे और आशीष पाए। 100 का 2, 3, 4 आनंद से यहोवा की आराधना करो, Yes. जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हाँ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। Yes. हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। कुलस्सी 3:1 उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। 10:4 तक। प्रभु चाह रहा है, प्रभु क्या चाह रहा है? यहाँ कुछ बोलने की, समझाने की आवश्यकता नहीं। प्रभु चाह रहा है आनंद के साथ यहोवा के सम्मुख आओ, जय जयकार करते हुए तुम उसकी स्तुति करो। क्या हम आनंद के साथ, हर्ष के साथ, बड़े ही उल्लास के साथ, आत्मा में मगन होकर आप परमेश्वर के पास आते, परमेश्वर की इबादत हर दिन करते? यस मेरे प्रियो, अभी समय है हम प्रभु की ओर फिरे, परमेश्वर के नियर, परमेश्वर के करीब, समीप आए। कुलस्सी 3:1 अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। यस, आपने जब यीशु मसीह को स्वीकार किया उद्धारकर्ता के रूप में, आपकी आत्मा में आप जिलाए गए हैं। पहले पाप के कारण मैं, आप, हम सब मरे हुए थे इन अविश्वासी लोगों के समान। कहा हमारी आत्मा में वे जिंदा है, लेकिन कहा शरीर में वे मरे। कहा अपनी आत्मा में हम जिंदा किए गए हैं। कहा हमारी आत्मा में यीशु मसीह पर विश्वास कर। जब हम जिलाए गए तो वो कह रहा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। जीवन यही व्यतीत करना है, काम धंधा यही करना है, पैसा यही कमाना है, परिवार पालन पोषण सब यही करना है, लेकिन ध्यान, मन, चित्त कहाँ लगाना है? स्वर्गीय वस्तुओं की ओर। क्यों स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगना है? क्योंकि वर्तमान में यीशु कहाँ है? स्वर्ग में, परमेश्वर पिता की दाहिनी। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले ना हालेलुया। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है।